क्या इंसान खुदा को भूल सकता है? इतने मुझसे देखने के बाद भी बनी इसराइल ने खुदा की कुदरत देखी। पहली बात समुद्र को फटते देखा, दूसरी बात आसमान से मन खाया, और तीसरी बात चट्टान में से पानी निकलता देखा। फिर भी उन्होंने बछड़ा क्यों बना लिया? पस मंजर है, मूसा पहाड़ पर था, लोग इंतजार करते करते बेसब्रे हो गए। और खरूज 32 बाब की आज बाइबल स्टडी करेंगे, और उसकी पहली आयत में लिखा है, और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मर्दे खुदा यानी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल लाया क्या हो गया। सब्र की आजमाइश इंतजार में होती है जो उन लोगों में खत्म हो चुका था। और वो लोग हारून के पास जमा हुए और कहा, हमारे लिए हमारा देवता बना। तो आज की बाइबल स्टडी का पहला नुक्ता है बुत बनाने का फैसला। पहली बात लोगों ने हारून से कहा, दूसरी बात हमारे लिए देवता बना, यानी हमारा खुदा जो हमारे सामने रहे। यहां पर हम ये भी देखते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मिस्र के अंदर बुत परस्ती थी। मिस्र के लोग बुतों को पूजते थे। मिस्र के लोग ये जानते थे कि हमारा देवता, हमारा खुदा हमारी आंखों के सामने होता है। इसलिए उन्होंने हारून से कहा कि तू हमारे लिए देवता बना। और खरूज की किताब 32वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक डाला हुआ बछड़ा बना दिया जिसकी सूरज छनी से ठीक की। अब वो कहने लगे, ऐ इस्राएलियों, यही तुम्हारा देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाले लाया है। पहली बात सुनहरी बछड़ा बनाया गया, दूसरी बात बुत परस्ती सच्ची इबादत की जगह ले लेती है। देखे, जब उन लोगों ने उस बछड़े को जो उन्होंने सोने का बनाया था, जो सुनहरी रंग का था, जब उसको बना लिया तो मीन्स के खुदा की जगह उन्होंने उसकी इबादत की होगी। यकीनन आज की बाइबल स्टडी का दूसरा नुक्ता जो है झूठी इबादत। जब 6ठी आयत को पढ़ते हैं 32वें बाब की, तो लिखा है, और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर देखे, जिस दिन वो बछड़ा बना उससे अगले दिन की बात हो रही है कि अगले दिन दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई। उन लोगों ने देवता के सामने वो जो बछड़ा बनाया था कुर्बानियां गुजरानी और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया और उठकर खेल कूद में लग गए। यानी लोगों ने कुर्बानियां गुजरानी जिस तरह वो मिस्र में किया करते थे, जिस तरह उनके बाबा अजदाद मिस्र में होते थे तो करते थे, उन्होंने किया, क्योंकि लोग नाचते और जश्न में लग गए। लोगों ने खुशी मनाई, जश्न किया कि ये हमारा देवता अब हमारे सामने है। खुदा को छोड़कर मादी चीजों की तरफ लग गए। उन्होंने जिंदा खुदा को, जिसकी उन्होंने कुदरत देखी, जिन्होंने उसका जलाल देखा, उसको भूल कर दुनियावी चीजों की तरफ रागब हो गए। दुनिया परस्ती ईमान को कमजोर करती है, क्योंकि खतों में हम पढ़ते हैं कि दुनिया से दोस्ती खुदा से दुश्मनी है। तो इन लोगों ने क्या किया, खुदा के मुकाबले का अपना देवता बना लिया। और तीसरा नुक्ता, खुदा का गजब। अब देखे 32वें बाब की 10वीं आयत में खुदा का गजब इनके खिलाफ भड़का। तो क्या लिखा है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब इन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। अब देखे, खुदा मूसा से कह रहा है, तू मुझे छोड़ दे, तू पीछे हट जा, मैं अपना गजब इन पर भड़काता हूं, मैं इनको आग से भस्म करूंगा, मैं इनको दुनिया से खत्म कर दूंगा। लेकिन मूसा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा कबीला बना दूंगा। क्योंकि क्या होता है, गुनाह के नताइज होते हैं। खुदा पाक है और रास्तबाज है, वो बदी को देख नहीं सकता। चौथा नुक्ता है मूसा की शफायत। जब 32वें बाब की 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं कलाम खुदा में से पढ़ूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। लिखा है, तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है।
मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि तू इनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रोए जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपना कहरो गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदा अब्राहम और इसहाक और यकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद बढ़ाऊंगा और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। सो खुदा के लोगों, देखे खुदा के बंदा मूसा ने खुदा के सामने मिन्नत की और वो वादे याद दिलाए, खुदा को ये वादे याद दिलाए, क्या खुदा तूने अब्राहम से, इसहाक से और यकूब से ये वादा किया था कि मैं ये मुल्क तेरे लोगों को दूंगा, तो तू ये गजब अपने को दूर रख, इस ख्याल को छोड़ दे। तो क्या खुदा ने उसकी बात मानी? यस, खुदा ने उसकी बात को मान लिया और खुदा ने अपने वो ख्याल को जो उन लोगों के खिलाफ था बाज रहा। क्योंकि देखते हैं कि खुदा के बंदा मूसा ने लोगों के हक में दुआ की, रहम की दरखास्त की कि तू इन पारे रहम कर दे। क्योंकि हम देखते हैं कि शफायत हालात बदल देती है। जब आप खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हैं, जब खुदा से मदद मांगते हैं, तो खुदा अपने इरादे चेंज कर लेता है। और पांचवा नुक्ता है तौबा और वापसी। लोगों को अपने गुनाह का एहसास हुआ। जब लोगों को अपने गुनाह का एहसास हुआ तो उन्होंने सच्ची इबादत की तरफ वापस आए। सच्ची तौबा रिश्ते को बहाल करती है। उन्होंने एक बार फिर तौबा की और खुदा ने उनको माफ कर दिया। और फिर छठा नुक्ता, हमारी जिंदगी में इतलाक। आज के बुत सिर्फ मुजस्मे नहीं, ये बात ज़हन में रख लीजिए। दूसरी बात, दौलत, शोहरत, मोबाइल फोन और दुनिया में भी बुत बन सकते हैं। खुदा को पहले रखें। खुदा के लोगों, आज जो बाइबल स्टडी से नतीजा अखज़ करते हैं वो क्या है? पहली बात, इंतजार में ईमान का इम्तहान होता है। दूसरी बात, झूठी इबादत इंसान को खुदा से दूर करती है। और तीसरी बात, खुदा तौबा करने वालों को माफ करता है। और चौथी बात, यीशु हमारी शफायत करता है। ये फैसला मेरा और आपका है। क्या आप खुदा को अपनी जिंदगी में पहले नंबर पर रखेंगे? क्या आप हर झूठे बुत को छोड़ देंगे? अगर नहीं तो आए आज मेरे साथ मिलकर दुआ करें और खुदा से कहे, ऐ खुदावंद पाक खुदा, मेरे दिल को पाक कर, मुझे हर बुत से दूर रख और मुझे सच्ची इबादत करना सिखा, यीशु के नाम से आमीन। जहां खुदा पहले नंबर पर नहीं, वहां कुछ ना कुछ बुत बन जा।